हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा प्रभु से संबंध क्या है और हमारे प्रभु का स्वरूप क्या है। प्रभु, ये प्रश्न हमारे अंदर है। चैतन्य महाप्रभु जी, सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया, प्रभु हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और भगवान का जिससे हमारा संबंध उनका स्वरूप क्या है। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, सनातन तुम पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। मैं जान रहा हूं तुम्हें शंका नहीं, पर तुम सुनना चाहते हो। साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वो अपने को निमित्त बनाकर जगत के मंगल के लिए प्रश्न करते हैं। पूछो क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव भगवान का अंश है, तो ये विभिन्नता क्यों है, कोई दुष्ट स्वभाव का, कोई शांत स्वभाव का, कोई ऐसे कोई वैसे, ये विभिन्नता क्यों प्रतीत होती है, नानात्व क्यों प्रतीत होता है। प्रभु ने कहा, सनातन शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध, ये 4 प्रकार के भगवत अंशों का वर्णन हुआ है। मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध। सनक सनंदन, सनत कुमार आदि जो महापुरुष हैं, ये मुक्त भगवद अंश हैं। ये जन्म से ही मुक्त, स्वाभाविक मुक्त हुए हैं। सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ये जन्म सिद्ध है, मतलब इन्होंने कोई साधना करके मुक्ति नहीं प्राप्त की, ये मुक्त ही है, प्रकट हुए हैं। ये संसार में रहते हुए इनको कभी कोई भी बांध नहीं सकता, क्योंकि मुक्त ही प्रकट हुए हैं। ये अहर्निश हरिशरणम 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 हरिशरणम, स्वाभाविक इनके स्वभाव में है, ये बोलते रहते हैं। दूसरा, जितने मनु हैं, जो साधना करके मनु पदवी में जाते हैं, प्रजापति पदवी में जाते हैं, वो उन्हीं में लीन हो जाते हैं। पर जो सृष्टि के प्रथम मनु, प्रजापति, इंद्र, सप्तऋषि, ये नित्य है, ये नित्य है। ये पद जो है प्रारंभ में जो इनमें बैठे वो नित्य है। सृष्टि बदलती जाएगी, सप्तऋषि पद, मनु पद, इंद्र पद, ये नित्य है। नित्य का मतलब स्वरूप से है कि इसमें नित्य जो चैतन्य घन है, इस पदवी को प्राप्त हुए उसमें विराजमान होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के निमित्त ही इनकी रचना हुई है। वायु देवता है, अग्नि देवता है, इनकी आराधना करके कोई वहां देवता बने, वो तो पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा। लेकिन इस सृष्टि के आदि में रचे गए जितने देवता हैं, ये लय के समय लय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वायु देवता बदल गए, इंद्र देवता बदल गए, अमुक देवता बदल गए, जाकर उन्हीं में लीन हो जाए। हाँ, कभी कोई ऐसी लीला हुई तो इंद्र थोड़ी देर के लिए फिर दूसरा कोई इंद्र बना और फिर वो गति को प्राप्त, वो बात अलग। ये स्थायी देवता है, आदि देवता है। फिर तीसरा, जो अनित्य संसार में जन्मा और जन्म होकर के उसको ये ज्ञान होने लगा कि यार ये सब बंधन है। अब भारी अंदर उसके व्याकुलता पैदा हुई, मैं संसार से मुक्त कैसे हूं, उसे मुमुक्ष जीव कहते हैं। प्रायः ऐसे मुमुक्ष बहुत कम होते हैं जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं। 2-4 माला करना, आरती करना, भगवान कृपा करे, तन मन धन सब बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, भोग भोगे, ऐसे। लेकिन मैं मुक्त होना चाहता हूं इस संसार से। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी को आता मैं मुक्त होना चाहता हूं, और संत के संग से एक क्षण में आ जाएगा, एक क्षण में आ सकता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। ये मुमुक्षु जन,
और जो भोगों में ही केवल सुख है मानकर भोगते रहते हैं, वो जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, उनकी एक क्रिया चलती रहती है। बद्ध जीव है। मुक्त जीव, नित्य जीव, मुमुक्षु जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव बहुतायत है, बहुतायत है। मुमुक्षु गिने जा सकते हैं। बद्ध जीव तो वैसे जैसे लोगों का होता है कि इस समय सृष्टि बहुत बढ़ रही, कहां से आ रहे हैं ये जीव? जो दीमक योनि में है, एक बीते में लाखों हैं। अब उनको मनुष्य योग अगर मिलेगी तो एक नगर बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा? तो योनियों का परिवर्तन होता रहता है। अल्पज्ञ जीव क्या प्रश्न करते रहते हैं कि अब तो बहुत सृष्टि बढ़ रही, कहां से आते हैं? तो तुम जानते हो, सूक्ष्मदर्शी से देखो, इतने छोटे छोटे कीड़े, अब उनको मनुष्य बनाया गया जो एक बीते में लाखों की संख्या में रह रहे थे। वो जब एक नगर में रहेंगे ना तो पूरा नगर बस जाएगा लाखों का। अब अल्पज्ञ जीव को कैसे समझाए? ये जो बद्ध जीव हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। भगवत चरणारविंद से विमुख जो हैं, ये भोगों में रत बार बार जन्मते मरते रहते हैं, विविध योनियों में जाते हैं, चिरकाल तक सृष्टि में भटकते रहते हैं। मायापति की माया ने सबको बांध रखा है। कभी उनको ऐसा सौभाग्य मिला कि साधु संग मिला तो मुमुक्षता जागृत। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। ये बात आप बैठा लीजिए कि बहुत कृपा पात्र हैं अपने लोग जो रोज चर्चा करें, कथन और श्रवण का प्रभु सौभाग्य दिए। सनातन जी ने पूछा, प्रभु माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? जीव जब माया के अधीन घूमता ही रहता तो उसके निस्तार का उपाय क्या है? प्रभु ने कहा, एक उपाय है, जब किसी महापुरुष के वचनों को कोई मानने लगता है, उनका संग मिलता है, तब वो मायापति भगवान की शरण में चला जाता है और उसकी माया से मुक्ति मिल जाती है। सनातन ने पूछा, प्रभु मायापति भगवान की शरण का मतलब क्या है, कैसे प्राप्त होती है? प्रभु ने कहा, भाई इसमें तो मुख्य केवल भगवान की कृपा ही है कि कोई भगवत प्रेमी मात संगस्तु दुर्लभ हो, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से देखो, जीव के कल्याण का प्रारंभ और पूर्णता संतों से ही होती है। अगर सत्संग मिल गया तो समझो बाजी मार गए, भगवान आप पर बहुत कृपालु हैं। अगर संतों के प्रतिभाव बन जाए, कभी कभी हवा चलती है, कभी दक्षिण की, कभी वाम की, कभी उत्तर की, कभी पूर्वाई की, चारों दिशाओं की चलती है। तो जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो फिर सबको आनंद आने लगता है। तो ऐसे अनुकूल सी हवा चल गई प्रियाजू की, राधा 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 राधा, निकल चलो, हवा बढ़िया है। नाव में अगर अनुकूल हवा मिल जाए, खेवैया चतुर हो तो देर न लगे पार हो जाए। तो खेवैया है प्रिया प्रीतम, नाम रूपी नौका, और आप अपने सब बैठे हैं और भगवान की अनुग्रह रूपी हवा चल रही, निकल चलो, बढ़िया अवसर है। जब किसी पर भगवान की कृपा होती तो उसकी पहचान क्या होती? बोले उसे संतों की बात पर विश्वास होने लगता है और शास्त्र की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। शास्त्र स्वाध्याय करने का मन होता है और फिर वो भगवान की कृपा मनाता है कि संत मिल गए, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि हुई, नाम जप होने लगा। प्रभु आपकी बड़ी कृपा, वैसी कृपा कर दो कि हृदय निर्मल हो जाए। ये काम क्रोध लोभ मोह प्रभु आपसे विमुख, वो प्रार्थनाएं करने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एकांतिक में दृश्य आते हैं, प्रार्थना शुरू हो जाती है। सनातन ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों योनियों में भटकता है? पृथ्वी में तो हमने ऐसे वैभव भोग ऐश्वर्य देखे सब, पर प्रभु किसी में शांति नहीं, दुख ही दुख है। स्वर्गलोक में भी तो नाम मात्र का केवल दिखावटी सुख है, बाद में फिर मृत्यु लोक। प्रभु अंतिम शांति कहां जाकर मिलती है? प्रभु ने कहा, सनातन चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब मायाबद्ध है, माया में बंधे। स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक तक शांति नहीं, परम शांति तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम कीर्तन में, नाम जप में है। किसमें परम शांति है?
प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम जप में, नाम कीर्तन में। बोले ये भोग ले तो चित्त शांत हो जाएगा। अरे त्यागात शांतिरनंतरम, भोगात शांतिरनंतरम नहीं है। सनातन ने कहा प्रभु ब्रह्मा जी तो भगवान के स्वरूप है, फिर आपने कहा चींटी से ब्रह्मा तक मायाबद्ध है, उनको तो सुना है वो चराचर जगत के ईश्वर, उनको क्या दुख है, वो तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले स्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर कहा कि भगवान तो श्री कृष्ण चंद्रजू हैं, आपको अभी पता नहीं, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा हैं, अलग अलग मुख के। गर्ग संहिता में वर्णन हुआ, जब अपने यहाँ के ब्रह्मा जी गए तो एक सखी प्रकट हुई। क्या विनय है, कहां से आए हो, किस लोक के ब्रह्मा हो? तो बोले और लोक के भी हैं। बोले तुम तो 4 मुख वाले हो, देखो उधर लाइन खड़ी, कोई 100 मुख का, कोई 1000 मुख का, कोई 10,000 मुख का, ऐसे ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांडों में। ब्रह्मा जी की खोपड़ी काम नहीं की कि हम तो समझ रहे थे पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हम ही हैं। न जाने कितनी नारायण भगवान की लाइन लगी हुई थी, कोई इतनी भुजा वाला, कोई इतनी भुजा वाला, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य रूपों से हरि ब्रह्मा महादेव के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड। अब तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी? तुम्हारे रोमकूप में एक सरसों नहीं टिक सकती है, और श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें, और तुम श्री कृष्ण का अनुगमन करना चाहते हो। कैसे कैसे लोग, भगवान ने किया, हम यही कहते, श्री कृष्ण ने इतनी 1000 गोपिकाओं के साथ रास किया। श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, वही सब रूपों में विराजमान है। चलो गिरिराज जी का एक शिला उठाओ छोटी सी, और 7 घंटे से धारण कर लो, 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर के जो अब हैं उन गिरिराज जी को। और उस समय तो और भी बड़े थे, तिल तिल रोज घटते चले जा रहे। भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का नाम जप करो, हृदय पावन हो। ये उद्दंडताएं छोड़ो, नहीं तो पीट देगी माया। मायापति है, वो इशारा कर दिए कि देखो बहुत ही चालबाज बन रहा है, तो बोले बच्चा तो हमारा ही अबे ठीक करती है, मैया मार पीट के चला देगी होश में। तो कह रहे हैं ब्रह्मा पर्यंत सब बंधे हैं, एक एक रूम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड। दावानल में जब आग लगी, ऐसे मुंह में पी गए श्री कृष्ण, जिसमें माखन मिश्री खाया, उसी में ग्वाल वालों की प्राण रक्षा के लिए भीषण जंगल की दावानल को भगवान एक क्षण में पी गए। तो कोई आश्चर्य थोड़ी, यहीं से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्य कृता, जैसे ये चतुर्वर्ण, ऐसे ही भगवान की मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, मानो अपने स्थान पर अग्नि को रख लिया। ऐसे पक्षी उड़ते थे तो काली दह में गिर के मर जाते थे, ऐसी विष की ज्वाला निकलती थी, और उसमें खूब कूद करके मर्दन किया काली का, और उसको निकाल दिया। भगवान के समान सिर्फ भगवान है। प्रभु ने हंसकर कहा सनातन, भगवान तो सिर्फ श्री कृष्ण हैं, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों में उत्पन्न और लय होते रहते हैं। सनातन जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले हैं, ब्रह्मा संख्यों में मेरी बात समझ में नहीं, इसे समझाने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा तुम समझो, जैसे काशीपुरी में तुम बैठे हो, ऐसे पुण्य पाप नाशनी 7 पुरियां भारतवर्ष में हैं, लाखों नगर हैं, ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। उन खंडों में जैसे भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रासु वर्ष, केतुमाल, ये 9 खंड है। इस खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से दुगुना सालमली द्वीप है, उससे दुगुना कुश द्वीप है, उस कुश द्वीप से दुगुना क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप से दुगुना साक द्वीप है, साक द्वीप से दुगुना पुष्कर द्वीप है। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप 7 समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही देखने की सामर्थ्य नहीं रखते, फिर क्षीर समुद्र आदि, दधि समुद्र, घृत समुद्र, इनके समुद्र हैं। दूध के समुद्र, घी के समुद्र, दधी के समुद्र, मधु के समुद्र, तुम्हारी पहुंच नहीं है।
अरे कहीं कहीं तो पानी नसीब नहीं हो रहा है। जैसे तुम यहां पेट्रोल खरीदते हो, वहां पानी खरीदा जाता है, वहां कुएं से पेट्रोल। कैसा, अगर किसी को बताया जाए कि पानी की जगह तेल निकलता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जमीन से ही तो निकलता है, तो अब आप पढ़े लिखे हो तो विश्वास मान सकते हो ना। नहीं, गांव में बताया जाए कि जैसे पानी वैसे, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। एक समय बुजुर्ग लोग बैठ के बातें करते थे कि देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा, तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी कि पानी बिकेगा, बवाल। एक द्वीप के बाद एक द्वीप, उसमें समुद्र, तो जो क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, घृत समुद्र, मधु समुद्र, यहां होते तो बढ़िया होता। नजदीक में घी के समुद्र में बाल्टी भर ली, पूड़ी बना ली आराम से। कोई ऐसे समुद्र हैं, एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र। फिर जम्बू द्वीप सबसे छोटा है, पृथ्वी पर 7 द्वीप है, इसे सप्तद्वीपवती कहते हैं। और इससे आधे में सृष्टि ही नहीं है, आधे में है ये सृष्टि जो वर्णन की गई, आधे में है ही नहीं, घोर अंधकार। जब भगवान अर्जुन जी को ब्राह्मण के पुत्रों की खोज में, तो जल राशि को पार करके अंधकार, सुदर्शन चक्र उसके तेज में, और फिर जब गए तो महातेजों में भूमा पुरुष का दर्शन हुआ ना, कैसे पार पाओगे। इसके बाद सबसे छोटा लोक है मृत्यु लोक, जितना वर्णन किया गया। इसी मृत्यु लोक में जहां पहुंच नहीं है, 4 लाख योजन का एक पर्वत है जो सोने का है, बहुत छोटा लोक है पृथ्वी। इससे बड़ा लोक है ऊपर, भुआ, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। इसके नीचे लोक है तल लोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, पाताल, रसातल। ये 7 नीचे 7 ऊपर मृत्यु लोक के। इन प्रत्येक लोकों में छोटे छोटे लोक हैं। जैसे इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों की, और ये सप्त द्वीपमयी पृथ्वी में जितने में वास है दैवी संपदा के सिद्ध लोग, जहां कहीं कहीं जा सकते हैं। अब देखो हिमालय में है कुछ सीमा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसी आधी भूमि पड़ी हुई है जो घोर अंधकारमयी है, और पूरे इस भूमंडल में अमेरिका और कितना सब ऐसे नहीं, ऐसे एक लोक है स्वर्ग, जो मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा है। उसमें कई विभाग हैं, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, ये लोक, वो लोक। स्वर्ग में असंख्य ऐसे लोक हैं। जैसे अपने गणना लगावे तो बोले अमुक देश, अमुक देश, अमुक देश, ऐसे लोक हैं स्वर्ग लोक में। ये जो रात्रि में तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोक का प्रकाश है। लोक हैं, बहुत बड़े बड़े ये तारे हैं, बस यहां से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे असंख्य तारे, वो असंख्य लोक स्वर्ग लोक में। अब इसके ऊपर जब बड़े तो जनलोक, तपलोक, महारलोक, ये सब तो स्वर्गीय लोक में, जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, अग्निलोक, वायुलोक, ऐसे अलग अलग लोक बसे हुए हैं देवताओं। इतना विस्तार भगवान का है। ध्रुवलोक, असंख्य लोक, और सब अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित। लाखों करोड़ों असंख्यों सूर्यों जैसा प्रकाश उन लोकों में हो रहा है, स्वाभाविक तेजोमय। उसे कहते स्वर्ग लोक। स्वर्ग के लोक के ऊपर जो है महारलोक, इसमें सब बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्म महात्मा जो ब्रह्मानुभूति कर, कोई जनलोक में, कोई तपलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, ऐसे नीचे के। और भी एक लोक तो बीच में है जिसका नाम नरक लोक है। ये नरक भी एक प्रकार का नहीं है, लाखों प्रकार के हैं। ऐसे 14 लोकों का तुम्हें वर्णन किया, इसे कहते हैं एक ब्रह्मांड। ऐसे भगवान के एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड श्री कृष्ण की समानता करेंगे। श्री कृष्ण ने ऐसा किया। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसे हर ब्रह्मांड, सबसे छोटा ब्रह्मांड ये, इससे बड़े ब्रह्मांड, इससे बड़े ब्रह्मा। जब विराट रूप दिखाया ना श्री कृष्ण ने, तब कांप पड़े अर्जुन, जिनको कहते थे अरे यार सखा कृष्ण, ऐसे शब्द उच्चारण करते थे, हमारे दोस्त हैं श्री कृष्ण।
और जब विराट रूप दिखा, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमं च धामो त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मोग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृतव्यः पुनरश्च भूयोपि नमो नमस्ते। कांप रहे, अरे प्रभु आप कौन हैं? बोले मैं बड़ा हुआ काल हूं। थर थर कांप रहे, गांडीव धनुषधारी अर्जुन। प्रभु अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं देख लूं। ये है ऐसे श्री कृष्ण, जिनको ललित त्रिभंगी केवल बंसी वाला समझते हो ना, ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है। ये कोई छाती ऐसे नहीं गरजती, ये हमारे जीवन धन, हमारे प्राण धन। जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। ये कन्हैया ऐसा नहीं है अगासुर बकासुर को एक घूंसे में। आप ऐसे स्वामी के सेवक हैं, विश्वास कीजिए। ये केवल माखन मिश्री खाने वाला नहीं है, नहीं, ये जहर को भी बहुत आराम से पी करके पचा लेता है। पूतना के स्तन में लगा हुआ काली दह का भी, आग को भी पचा लेता है। स्वामियों का भी स्वामी है। जब ये समझ में आ जाएगा तुम किसके दास हो ना, तो कभी उदास नहीं होगे, छाती फूली घूमेगी, गर्भ में रहोगे। हम श्यामा श्याम के ऐसे खिलवाड़ मत समझो। अनंत ब्रह्मांडो जय श्री हरिवंश करत अपनोजस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, यही है जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो आप समझ पाए सनातन जी, सबसे छोटा लोक ब्रह्मांड ये, और इसके स्वामी ब्रह्मा जी। ऐसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा। प्रभु अब हमारी समझ में आ रहा है। पर ये आपने कहा ब्रह्मा जी को भी डर लगता है, तो ब्रह्मा जी को किससे डर लगता है? तो बोले ब्रह्मा जी की भी अपनी 100 आयु है, अपने वर्ष की 100 वर्ष की है ब्रह्मा जी की आयु। प्रभु ब्रह्मा जी की अपनी आयु का मतलब क्या है? क्या हमारे वर्ष से ब्रह्मा जी के वर्ष में अंतर है? प्रभु ने कहा अच्छा तुम हिसाब लगाओ, बहुत समय का वर्णन। जो किसी प्रकार ना दिखे, जिसके किसी तरह भी विभाग ना हो, उसे अणु कहते हैं। जिसका विभाग न किया जा सके अणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। त्रिश्रेणु झरोखे में जब सूर्य की किरणें आती है, जो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। वो इतना हल्का होता है कि कभी पृथ्वी में गिरता ही नहीं, वो उड़ता ही रहता है, वह घूमता रहता है, केवल सूर्य के झरोखे में दिखाई देता है। देखा होगा ऐसे छोटे छोटे कण। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु ऐसे, उसे त्रुटि कहते हैं। 1 2 3 जैसे त्रिश्रेणु हो, एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, पहला वाला 2 को क्रॉस कर पावे, उसे त्रुटि समय को कहते हैं। ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है, और 3 बोध का एक लव समय माना गया है, और 3 लव का एक निमेष, निमेष कहते पलक झपकने को। ये लव के 3 जोड़े जाए तब निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती, 15 काष्ठा को एक लघु कहते हैं, और 15 लघुओं को एक घड़ी कहते हैं। 24 मिनट। 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने कारण 6 या 7 घड़ी होने पर मनुष्यों का एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती, इसलिए 8 प्रहर की एक दिन रात्रि मानी गई है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह होता है, और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण भेद से पक्ष 2 हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष का एक महीना होता है, और 2 महीने की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 3 6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से है, इसलिए 2 अयनों का मनुष्य का 1 साल होता है। इतनी गणना 1 साल। उत्तरायण देवताओं का एक दिन होता है, दक्षिणायन देवताओं की एक रात्रि होती है। हमारे 6 महीना गए, उनकी एक दिन एक रात्रि, हमारे 6 महीना
और 6 तो 1 साल गया। एक दिन रात्रि में हमारे 1 साल गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। और जिसे हम वर्ष कहते हैं देवताओं का 1 दिन होता है। देवताओं के 24 घंटे, हमारे 1 साल। देवताओं के 360 दिन का एक देव वर्ष होता है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग होता है। देवताओं के वर्षों से 3000 वर्ष का त्रेता होता है, 2000 वर्ष का द्वापर, 1000 वर्ष का कलयुग, देवताओं के हिसाब से। देवताओं का 1 दिन रात 24 घंटे और हमारे 1 साल, दक्षिणायन उत्तरायण मिला के, तो 1000 वर्ष कलयुग का। तो जब हमारे वर्षों में गणना की गई तो 4,32,000 वर्ष आए कलयुग के हमारे वर्षों में। ऐसे ये एक युग बीतने के पश्चात दूसरा युग तुरंत नहीं लगता, उसकी संधि को संध्यांश कहते हैं। वो भी समय होता है उसमें। जैसे सतयुग का 800 वर्ष का संध्यांश होगा, सतयुग, फिर 800 वर्ष कोई युग नहीं, संध्यांश, फिर त्रेता युग लगेगा। त्रेता में 600 वर्ष का संध्यांश, द्वापर में 400 वर्ष का, कलयुग का 200 वर्ष का संध्यांश। चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। मनुष्य के 33,20,000 वर्ष, 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती तो मनु बदलते हैं। एक मनवंतर में इंद्र, मनु, सप्तऋषि ये बदल जाते हैं। क्या मतलब है, क्या समझो ये सृष्टि का। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 14 बार मनु बदलते हैं, देवराज, इंद्र, मनु, सप्तऋषि, 1 दिन में ब्रह्मा जी के 14 बार। 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी। ऐसी 71 चौकड़ी जब बीतती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक मनु, सप्तऋषि, इंद्र ये बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता, 14 मनवंतर की एक रात्रि होती। एक मनवंतर 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी, ऐसी 71, तब जाकर के एक मनवंतर व्यतीत। मतलब होगा क्या, मच्छर की तरह है अपने ब्रह्मा जी के सामने। उनमें एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु, 14 सप्तऋषि बदलते हैं ब्रह्मा जी के। वो दिन में काम करते हैं, उसे कल्प कहते हैं, और रात्रि में सोते हैं, उसमें सृष्टि का संहार होता है। इसे प्रलय करते हैं, महाप्रलय नहीं। रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके सो जाते हैं। दिन फिर हुआ, फिर काम में लग गए, फिर सृष्टि नहीं रची गई, फिर शाम के विनाश कर दिया। ये लीला ब्रह्मा जी की एक दिन में। तो एक दिन का मतलब समझ दो कितना, 71 चौकड़ी के बाद एक मनवंतर, एक मनवंतर में इंद्र, मनु, सप्तऋषि बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनु, 14 इंद्र रोज बदलते हैं। ये दिन की लीला। और रात्रि में सब समाप्त करके सो गए। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, 100 वर्ष, ये एक दिन का खेल है। ऐसे 100 वर्ष। जिस प्रकार दुकानदार दिन में दुकान फैलाता और रात्रि में समेट लेता है, ऐसे रोज ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और रोज रात्रि के समेट लेते हैं। 360 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, 360 दिन। ऐसे वर्ष में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। कब ये जाएंगे ब्रह्मा जी, बहुत लंबा इनका। पर ये भी हर समय डरते रहते हैं, महाप्रलय के समय इनका भी लय हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी महाप्रलय में, ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, केवल भगवान विराजमान है। इसीलिए कहते पहले ही चलो भगवान के धाम। बोले जाना तो है भगवान के पास, लेकिन उस समय अज्ञान निद्रा में भगवान में रहेंगे। नहीं, ज्ञान से युक्त होकर भगवान में तो नित्य निरंतर धाम जाना। प्रलय है जहां, ना महाप्रलय है।
ये बात सुनकर सनातन जी ने कहा, प्रभु आश्चर्य की बात, प्रभु फिर इस संसार से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा लोगों को? बार बार जन्म मरण के ऐसे चक्र में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। प्रभु अगर हिसाब लगाते तो हमारी 100 वर्ष की आयु तो ब्रह्मा जी के एक लव के बराबर भी नहीं है, करोड़वें अंश के बराबर नहीं। और हम लोग कितना गर्व करते हैं, 60-70 वर्ष जिएंगे। है क्या 60-70 वर्ष? जैसे हमारे सामने मच्छर हुआ मर गया, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने मच्छर से भी कम आयु हमारी है। प्रभु ने कहा, हां सनातन, इसी बात को समझ करके वैराग्यवान हो जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है। प्रभु ने कहा, सनातन, ये प्राणी जब समझता नहीं है तो क्षुद्र भोगों को पाकर 10-5 लाख करोड़ बहुत बड़े धनी, अब सोचो पूरी बाजार अनंत ब्रह्मांडों की, भगवान की, जिन्होंने ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया, वो धनी की वो धनी, मायाकृत। जिस समय सच्चा भजन करोगे तब सच्चा ज्ञान होगा। ये क्यों में उसे समझ में आने वाला नहीं, बहुत बड़े मायाधीश प्रभु हैं। प्रभु कैसे कोई समझ सकता है? तो कहा, हां सनातन, कुएं का मेढक समुद्र का अनुमान नहीं लगा सकता। ये भोगों में फंसे हुए लोग भगवान की महिमा को क्या जाने।